क्या आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहना चाहते हो? क्या आप पूरे दिन आपका जो मूड है वो अच्छा रखना चाहते हो? क्या आप अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हो? क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हो? तो आपको रात को 7 to 8 आवर्स की नींद लेना जरूरी है। क्या आप 7 to 8 आवर्स की रात की नींद ले रहे हो? अगर ले रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं ले रहे हो तो भी आपको इस वीडियो को देखना है, और ले रहे हो तो भी आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि 7 to 8 आवर्स की नींद हम नहीं लेते हैं तो हमें क्या हो सकता है। तो चलो बात करते हैं आगे। अगर कोई भी व्यक्ति 7 to 8 आवर्स की नींद नहीं लेगा, यानी कि अपर्याप्त मात्रा में नींद लेता है, तो उसके शरीर के अंदर जो उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा ब्रेन है वो क्या करता है, वो हमें त्वरित निर्णय लेने के अंदर, हमारी जो कार्य शक्ति है उसमें त्वरित निर्णय लेने में मदद करता है। तो वो क्षमता जो है वो कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ साथ में अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी भी हो सकती है। दूसरा जो है वो है, अगर हमने पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ली तो हमारे शरीर के अंदर वजन बढ़ने का भी एक ये कारण बन सकती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग जब अपर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं और रात को लेट नाइट तक जगते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो खाना खाते हैं, यानी कि अनहेल्दी चीजें को ज्यादा खाना खा लेते हैं। तो उसकी वजह से उनके शरीर के अंदर फैट बनना शुरू हो जाता है, जो आखिरकार वजन को बढ़ाने में मदद करता है, और वजन के साथ साथ सकते हैं और अनेक हेल्थ समस्याओं लाने का भी वो कारण बन सकता है। तीसरा जो है वो है, अगर आपने अपर्याप्त नींद यानी कि 7 to 8 आवर्स की नींद नहीं ली है, रात को आप जगे हैं, तो क्या होने वाला है, दूसरा जो हमारा दिन है उसमें पूरा दिन हम क्या रहेंगे, शुष्क रहेंगे, उदास रहेंगे, एनर्जी रहित रहेंगे, और हो सकता है जो कोई भी हम काम करते हैं उसके अंदर हमारा पूरा ध्यान नहीं लगेगा, उसमें जो हमारी कार्य क्षमता है वो कम हो जाएगी, और वो जो काम है वो अच्छी तरीके से हम कर नहीं पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी होता है कि अगर आप कोई व्हीकल चला रहे हो और व्हीकल चला के आप जा रहे हो तो अकस्मात के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। हमने बहुत बार पेपरों में भी सुना है, न्यूज़पेपर में भी सुना है कि भाई कोई व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा था और उसको नींद आ गई और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो ये सारी चीजें भी हो सकती है। और जो चौथा जो है वो है, अगर हमने 7 to 8 आवर्स की नींद नहीं ली तो जो हमारा मूड है ना, वो मूड बिगड़ जाएगा। दूसरे दिन हमारा जो मूड है ना वो बिगड़ जाएगा, थोड़ा हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। कोई कुछ बोलेगा तो भी हम एकदम चिड़चिड़े यानी कि गुस्सा हो जाएंगे, बराबर। तो ये चीजों को अगर हमें नहीं लाना है शरीर के अंदर, तो हमें 7 to 8 आवर्स की नींद लेना बहुत ही जरूरी है। और उसके आगे मैं बात करूं कि अगर जो कोई व्यक्ति पर्याप्त नींद नहीं लेता है तो उसके शरीर के अंदर जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, बराबर, वो भी कम हो जाती है। और जैसे रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है तो संक्रमण से संबंधित जो भी बीमारियां होती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये रात को अगर हमने पूरी नींद नहीं ली तो हमारा शरीर है बीमारियों का शिकार भी हो सकता है, क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कभी कभी हमने सुना है कि वो कैंसर के लिए भी जवाबदार है। तो हमें पर्याप्त मात्रा में नींद लेना जरूरी है। और छठा जो है वो है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जैसे हमारा जो शरीर है, वो शरीर के अंदर जो सारे जो ऑर्गन है हमारे, वो सारे ऑर्गन का जो रिपेयरिंग का काम है ना, वो रात को ही होता है। तो रात को हमें 7 to 8 आवर्स की नींद लेनी है, जब हमारे बॉडी के अंदर हमारे सारे जो ऑर्गन है उसका जो रिपेयरिंग का काम चलता है और हम लोग जगे हुए हैं, बराबर, हम सोए नहीं है, तो जो बॉडी के ऑर्गन का जो रिपेयरिंग होना चाहिए वो नहीं होगा, और वो भी हमें अनेक हेल्थ समस्या लाने में मदद करेगा। तो रात को 7 to 8 आवर्स की नींद लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलो अभी हम जानते हैं उसके कुछ उपाय के बारे में, बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें रात को जल्दी से नींद आ जाए, बराबर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही है कि भाई रात को नींद नहीं आती है, तो भाई रात को जल्दी से नींद आ जाए उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो देखो, मेडिटेशन आप कर सकते हो। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिससे हम हमारे मगज के अंदर, देखो हमारा जो माइंड है, ये मगज है, इसके अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, बराबर।
तो उसको शांत करने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे हमने मेडिटेशन करना शुरू किया तो धीरे 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 करके वो मगज हमारा एकदम शांत हो जाएगा, और जैसे मगज शांत हो जाएगा तो हमारा मन भी एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा और वो हमें नींद लाने में मदद करेगा। दूसरा, हम योगा भी कर सकते हैं। योगा हमारे शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारा बीपी जिसको बोलते हैं, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, ये सारी चीज़ों को नियंत्रण लाने में मदद करता है। और हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो हमारी ऊर्जा है उसको बढ़ाने में भी वो मदद करता है। साथ साथ में एंटी एजिंग में भी वो मदद करता है। एंटी एजिंग यानी कि जिस उम्र के हम हैं उससे कम उम्र का दिखने में भी वो योगा में मदद करता है। तो योगा भी आप कर सकते हो। दूसरा जो है वो है खाने के बारे में आपको ध्यान रखना है, यानी कि रात का जो डिनर होता है वो सोने से 2.5 या 3 घंटे पहले आपको ले लेना है। और उसमें भी ध्यान रखना है जो भी रात को हम डिनर लेते हैं वो हैवी नहीं होना चाहिए। उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स ऐसा होना चाहिए, और वो लाइट होना चाहिए, बराबर। और दूसरी एक चीज़ है वो है जैसे कि मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सारे जो डिजिटल उपकरण है ना, रात को सोने से 1 या 1.5 घंटे पहले इससे हमें दूरी बनानी है। और जिस जगह पे हम, जिस रूम के अंदर हम सोते हैं वो रूम के अंदर कम से कम लाइट होनी चाहिए, यानी कि नहीं रहेगी लाइट तो भी चलेगा, तो वो अच्छी नींद लाने में वो मदद करता है। और जिस बेड के ऊपर या जिस पथारी के ऊपर हम सोते हैं वो एकदम स्वच्छ होनी चाहिए, बराबर। और हो सके तो थोड़ा गुनगुना पानी से स्नान भी कर सकते हो, बराबर। तो ये इतनी सारी चीज़ें करने से हमें हमारे शरीर के अंदर हमें नींद लाने में वो मदद करता है। दूसरी एक चीज़ भी है, वो भी मैं बताना भूल गया कि भाई कोई अच्छी बुक है, बराबर, आप बुक लेके बैठ जाओ। जैसे बुक अच्छी पढ़ना शुरू करोगे, 1-2 पन्ना पढ़ोगे तो आपको नींद आ जाएगी, बराबर। तो ये सारी चीज़ों को कर सकते हो जो आपको मदद करेगी आपको अच्छी नींद लाने में। और दूसरी एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे लोगों को उनके शरीर के अंदर वजन को कम करने में, स्वस्थ रहने में, और उनकी जो आदतें थी वो आदतों को बदल के उनके जीवन में खुशियां लाने में मैंने मदद की है। मैं आपको भी मदद कर सकता हूं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप फिलअप करें। और मैं मेरा परिचय भी देना चाहूँगा आपको। मैं जयेश वेलनेस कोच, स्वास्थ्य सलाहकार, फाउंडर ऑफ मैजिक न्यूट्रिशन हेल्थ हब। मेरा मिशन है 100,000 लोगों को उनके शरीर के अंदर जो भी समस्या है उसमें सुधार करके उनके जीवन में खुशियां लाना, पोषण और स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से। तो इस वीडियो को आप, अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है, आपके लिए यूजफुल है, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में खास आप लिखें कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक के बारे में चाहिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि मैं रोज कुछ ना कुछ अलग अलग जो आपके शरीर के लिए अच्छा है उसके बारे में कुछ ना कुछ वीडियो बनाता हूँ वो आपके पास पहले आए। और हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो के अंदर।